विजयनगर राजा का राजा राजा मंगल सिंह एक दयालु राजा था। उसका मंत्री रतन सिंह अंदर ही अंदर राजा से बहुत जलता था। मंत्री रतन सिंह के साथ उसकी ही जैसा कपटी इंसान मदन सिंह हमेशा उसके साथ रहता था। एक दिन रतन सिंह मदन सिंह के साथ विजयनगर के जंगल में एक सुंदर वृक्ष के नीचे खड़ा था। तभी मदन सिंह रतन सिंह से बोला, मुझे तो लगता है कि आपका सपना राजा बनने का अधूरा रह जाएगा। मंगल सिंह की प्रजा आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अपने मुंह से कभी तो शुभ बातें निकाल लिया कर। जिस दिन मुझे मौका मिल गया उस दिन मैं राजा मंगल सिंह को मारकर उसका राज्य हथिया लूंगा। लेकिन क्या सर, इस बात को सुनते हुए मुझे 10 वर्ष हो गए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। और अब तो राजा मंगल सिंह की पत्नी भी गर्भवती है। अगर उसका पुत्र हो गया तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। तेरी बुद्धि तो लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है ना, कोई उपाय बता। सुना है राजा मंगल सिंह ने अपने एक जादूगर दोस्त को राज्य में आमंत्रित किया है। आप उसे अपनी बातों में ले लीजिए। अगर वो आपके साथ हो गया तो राजा मंगल सिंह की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। मदन सिंह की बात सुनकर मंत्री रतन सिंह के होठों पर एक कपटी मुस्कान आ गई। राजा नहीं जानता कि मैं राक्षस का पुजारी हूँ, जीतूंगा तो मैं ही। कुछ दिनों के बाद राजा मंगल सिंह की पत्नी रुक्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सारे राज्य में खुशी का माहौल व्याप्त हो गया। राजा प्रसन्न होते हुए अपने दास दासियों से बोला, महल में एक बहुत बड़ा समारोह होगा। मैं अपने बच्चों के दोस्त विमल को महल में आमंत्रित करूंगा। विमल एक बहुत बड़ा जादूगर है, उसके जादू का तोड़ आज तक कोई नहीं निकाल सका। तभी मंत्री रतन सिंह अपने साथी मदन सिंह के साथ वहां पर पहुंचा और बोला, पुत्र होने की बहुत बहुत बधाई महाराज, लेकिन आपने अभी तक अपने पुत्र का नाम नहीं रखा। मैं अपने पुत्र को बहादुर बनाऊंगा, उसे युद्ध कला में निपुण कर दूंगा, वो सम्राट बनेगा। इसीलिए मैंने अपने पुत्र का नाम बहादुर सिंह रखा है। सुना है आपने जादूगर विमल को आमंत्रित किया है। हाँ मंत्री रतन सिंह, तुम भी हमारे साथ विजयनगर की सीमा में उसका स्वागत करोगे। इतना बोलकर राजा मंगल सिंह वहां से चला गया। रतन सिंह मुस्कुराता हुआ अपने साथी मदन सिंह से बोला, दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ ये राजा ही है। वो कैसे मंत्री जी, जिसका दोस्त इतना बड़ा जादूगर हो वो सिर्फ विजयनगर का ही राजा बना हुआ है। ये मूर्ख राजा अपनी बुद्धि का उपयोग करना ही नहीं जानता। कोई बात नहीं मंत्री जी, एक बार इसका दोस्त विमल अगर तुम्हारे साथ मिल जाए, ये शुभ काम आपके ऊपर ज्यादा शोभा देगा। शाम के वक्त पूरे महल में विजयनगर के वासी जमा थे। राजा मंगल सिंह विजयनगर की सीमा, जो एक घने जंगल में स्थित थी, अपने सैनिकों और मंत्री के साथ खड़े हुए थे। तभी विमल एक घोड़े पर सवार होकर वहां आ गया। राजा मंगल सिंह ने अपने दोस्त विमल को गले लगा लिया और मंत्री रतन सिंह से बोले, यही मेरा दोस्त विमल है। महाराज, आप तो बोल रहे थे कि ये बहुत बड़े जादूगर हैं, लेकिन इन्हें देखकर तो लगता नहीं कि इन्हें जादू का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा। अरे इसके भोले चेहरे पर मत जाओ। ये चाहता हो तो अपने जादू की शक्ति के जोर से बड़े बड़े राज्य हासिल कर सकता था, मगर मेरा दोस्त लालची नहीं है। मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन मुझे इनमें कोई जादू नाम की चीज नजर नहीं आ रही। विमल मुस्कुराता हुआ रतन सिंह की ओर देखकर बोला, तुमने मेरा जादू देखा नहीं है, अभी तो मुझे अपना जादू दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दोस्त के पुत्र को देखना चाहता हूँ। चलो विमल, महल चलते हैं। तभी लोग महल पहुँच गए। महल में राजा के कमरे में जाते ही दासियां राजकुमार बहादुर सिंह को गोद में उठाकर विमल के पास ले आई। विमल ने अपना हाथ जैसे ही राजकुमार के माथे पर रखा, राजकुमार का पूरा शरीर पीली रोशनी से नहा गया। अचानक राजकुमार की आंखें नीली होनी शुरू हो गईं। कुछ देर बाद सामान्य हो गईं। ये देखकर मंत्री रतन सिंह हैरत में पड़ गया। ये क्या किया तुमने विमल? मैंने अद्भुत शक्तियाँ राजकुमार के शरीर में डाल दी हैं। मैंने अपनी जादू की शक्ति से इनके दिमाग में युद्ध कला भर दी है और असीम जादू भी। और तो और राजकुमार अब बड़े होकर उड़ भी सकेंगे और इनका मुकाबला बड़ी से बड़ी सेना भी नहीं कर पाएगी। विमल की बात सुनकर रतन सिंह का मंत्री मदन सिंह रतन सिंह के कान में धीरे से बोला, इसने तो राजकुमार के शरीर में जादू की शक्तियाँ डाल दी है, अब क्या होगा?
तुम चिंता मत करो, अभी रात बाकी है। रतन सिंह मक्कारी से मुस्कुराता हुआ विमल की ओर देखकर बोला, ये तो राजकुमार जब बड़े हो जाएंगे तभी ही पता चलेगा कि इनके अंदर जादुई शक्तियाँ आई हैं या नहीं। मुझे तो आपका अभी भी जादू देखना है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरा जादू क्यों देखना चाहते हो। तो बताइए क्यों? क्योंकि तुम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो। बोलो क्या देखना चाहते हो? क्या आप मुझे हवा में उड़ा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। विमल राजा और मंत्री सहित महल के बाहर एक बगीचे में आ गए। बगीचे में आकर विमल ने अपना हाथ घुमाना प्रारंभ कर दिया। हाथ घुमाते ही उसके हाथ में रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और देखते ही देखते बहुत सुंदर कालीन विमल के हाथ में आ गई। विमल ने उस कालीन को जमीन पर बिछा दिया। इस कालीन पर खड़े हो जाओ रतन सिंह। रतन सिंह कालीन पर खड़ा हो गया। कालीन रतन सिंह को लेकर हवा में उड़ गया और वहाँ की चक्कर लगाने लगा। रतन सिंह बुरी तरह से डर गया। मुझे नीचे उतारो विमल, कहीं मैं गिर न जाऊं। घबराओ मत रतन सिंह, ये कालीन तुम्हें गिरने नहीं देगी। इस पर तुम पहली बार खड़े हो, अब से तुम्हारे ही आदेश मानेगी। ये सुनकर रतन सिंह बेहद प्रसन्न हो गया। उसने कालीन की ओर देखकर कहा, मुझे नीचे उतारो। इतना बोलते ही कालीन रतन सिंह को नीचे लेकर आ गया और अपनी सामान्य अवस्था में आ गया। ये कालीन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट है। मंत्री, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना मेरी जादुई कला पर? बिल्कुल, महाराज ने सही कहा था। विमल राजा मंगल सिंह के साथ मुस्कुराता हुआ महल में वापस चला गया। रात के समय विमल राजा मंगल सिंह से कुछ बातचीत कर रहा था कि तभी अचानक रतन सिंह मंगल सिंह के पास पहुंचकर बोला, महाराज की जय हो। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं विमल को आपका महल दिखाने ले जा सकता हूँ? ठीक है मंत्री जी, आज तक विमल ने मेरा महल नहीं देखा। विमल, क्या तुम महल देखना चाहते हो? राजा मंगल सिंह की बात सुनकर विमल मुस्कुराकर उठकर खड़ा हो गया। चलिए मंत्री जी। रतन सिंह विमल को महल के कारागार की ओर ले गया, जहाँ पर कुछ कैदी जेल में बंद थे। ये तुम मुझे कहाँ ले आए मंत्री? इन कैदियों को देख रहे हैं आप? पुत्र होने की खुशी में राजा मंगल सिंह ने इन सभी कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन मैंने अभी तक कैदियों को आजाद नहीं किया। अगर राजा ने इन बेचारे कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है तो तुम्हें इन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। बस एक जादू मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अगर आप इस कारागार के ताले को अपने जादू से खोल देते तो फिर मैं आपका लोहा मान जाता। ये तो बहुत मामूली काम है। आपको ये जादू की कला किसने सिखाई है? रतन सिंह, ये सोने का कड़ा देख रहे हो, सारा जादू इसी कड़े में है। विमल ने इतना बोला ही था कि तभी रतन सिंह में एक जोरदार मुक्का विमल के मुंह पर जड़ दिया। रतन सिंह की अचानक प्रहार से विमल संभल नहीं पाया, वो जमीन पर गिर गया। विमल कुछ समझने से पहले ही बहुत फुर्ती से रतन सिंह ने विमल की कलाई से कड़ा उतारकर अपनी कलाई में पहन लिया। ये क्या बदतमीजी है मंत्री, मुझे मेरा कड़ा वापस करो। वो तो मुमकिन नहीं है मूर्ख। रतन सिंह ने इतना कहा ही था कि तभी एक बड़ी सी चील उड़ती हुई वहाँ आ गई और विमल की ओर देखकर इंसानी भाषा में बोली, देखते क्या हो विमल, अब तुम किसी काम के नहीं रहे। इतना कहकर वो चील वहाँ से उड़ती हुई चली गई। मगर अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। विमल सबकी नजरों से अचानक गायब हो गया। आखिर कौन थी वो चील जो इंसानी भाषा में बात कर रही थी? विमल का जादू समाप्त होने के बावजूद उसके गायब होने का रहस्य। आखिर कौन है विमल?